परफेक्ट जैसे भारी शब्द का ना हम डेली लाइफ में बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमारे रिव्यूज़ में तो हम और भी सोच समझ के यूज़ करते हैं, कहीं कुछ गलत समझ के आप गलत वाली बाइक ना ले लो। और इसीलिए आज मैं बड़ी खुशी से कहता हूँ कि नई KTM 390 एडवेंचर परफेक्ट है। दिया लुक्स में सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है और शायद जो मुझे अच्छा लगे वो आपको अच्छा ना लगे और वाइस वर्सा। लेकिन एज एन एडवेंचर बाइक नई 390 एडवेंचर का ओवरऑल स्टैंड तो गजब है। ऊंची लगती है, लगता है सामने कुछ भी रखो टाप के चली जाएगी, लेकिन बहुत ऊंची भी नहीं लगती है। नैरो है, लगता है कोई भी बैठ के चला सकता है, लेकिन बहुत नैरो भी नहीं है। ओवरऑल रोड प्रेजेंस तो बढ़िया है, कहाँ भी पार्क करो लोगों की नजरें मुड़ती है और आके पूछते हैं कि भैया बाइक है कौन सी। नहीं, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है फिर भी आप इसे आराम से चला सकते हो। सीट हाइट तो पहले से काफी कम है ही, लेकिन बाइक अब एकदम ही नैरो हो गई है, यानी पैर नीचे पहुंचाना एकदम इजी। और है भी 182 किलो, यानी हिमालयन से तो 17-18 किलो हल्की है ही, लेकिन फील और भी हल्का होती है, यानी दुबले पतले राइडर्स भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। बस एक चीज है और वो है ये विंडशील्ड। विजिबिलिटी वगैरह तो बढ़िया है, लेकिन इसका नंबर प्लेट होल्डर यहीं से शुरू होता है। यानी आप चला रहे हो और भगवान ना करे सामने अगर अचानक कुत्ता आ गया या अचानक आपको खड्डा दिख गया और जो 1-2 सेकंड के लिए आपको अचानक नीचे देखना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक चीज है जो गजब प्रैक्टिकल है, वो है ये मिरर्स। जबरदस्त बड़े हैं और हर बार पीछे देखो तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। मुझे तो ये बड़े पसंद है। अब KTM है तो फीचर्स तो भरपूर होंगे ही ना। अब मैं यहाँ उडुपी वेटर की तरह इडली, सादा डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, वड़ा करते नहीं बैठूंगा, क्योंकि फिर भी फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी होगी। तो बात करते हैं बेस्ट फीचर की, और वो है ये क्विक शिफ्टर। मक्खन स्मूथ और ऑनेस्टली बेस्ट इन द सेगमेंट। मैं भूल गया था कि क्लच नाम की चीज भी होती है। और बेस्ट चीज, ये क्विक शिफ्टर इसके बेस वेरिएंट यानी X में भी स्टैंडर्ड है, और इसे कॉस्ट कटिंग के नाम पे KTM ने नहीं निकाला। KTM यार दिल जीत लिया। और इस कंसोल का बेस्ट फीचर मुझे लगा इसका रिड्यूस मोड डिस्प्ले, क्योंकि इसमें है सिर्फ स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल लेवल, और छोटे में लिखा है राइड मोड, टाइम, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS, बस और कुछ नहीं। इतना सिंपल किसने कहा कि अगर फीचर लोडेड कंसोल हो तो इसे कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ता है। नॉर्मल डिस्प्ले मोड में भी कंसोल पहले जितना जैम पैक नहीं लगता, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेन स्क्रीन पे है और बाकी सारी एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अंदर स्टोर करके रखी है। अगर देखनी है तो स्क्रॉल करके देख लो। और ओवरऑल कंसोल के ग्राफिक्स भी इतने प्यारे हैं कि इससे यूज करना एकदम आसान है। बस एक चीज है और ये थोड़ी फनी है। अब ये 4 स्विचेस तो बैकलाइट है, यानी रात को भी विजिबिलिटी बढ़िया है, लेकिन फनी थिंग इज सिर्फ ये बैकलाइट है और नीचे के 4 स्विचेस बैकलाइट नहीं है। और रात को चलाते हुए मैं इन चारों से तो ऑब्वियसली कई ज्यादा हॉर्न और इंडिकेटर्स के बटन्स यूज करूंगा। और इनिशियली 2-3 बार जब मेरी आदत नहीं पड़ी थी, तो क्योंकि ये सारे इतने पास है, मैंने 2-3 बार गलती से हॉर्न की जगह क्रूज कंट्रोल का बटन दबा दिया था। इसकी आदत लग जाएगी माइंड यू, और टेंशन लेने की बात तो जरा भी नहीं है। बस ऐसा कि अगर ऊपर वाले स्विचेस बैकलाइट हैं तो नीचे वाले भी बैकलाइट होने चाहिए थे। ये इंजन मुझे हैरान करता है। एक ही इंजन लो स्पीड्स पे इतना आसान चलाने को, लेकिन जब भगाओ तो इतना तेज। दोनों कैसे हो सकता है? अब चलो KTM है, परफॉर्मेंस की तो अपेक्षा करेंगे ही, लेकिन लो स्पीड्स पे भी अब ये इंजन चलाने को इतना इजी है। KTM ने इसमें क्रॉल फीचर नाम की चीज भी लाई है। एज द नेम सजेस्ट, क्रॉलिंग स्पीड्स यानी ट्रैफिक में 5-7 kmph पे भी सिर्फ क्लच छोड़ने से और बिना थ्रॉटल के इनपुट ही बाइक आगे जाती है। यानी अब कोई जबरदस्ती का क्लच और थ्रॉटल के बीच मॉड्यूलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लच छोड़ो और बाइक आगे जाती है।
वाइब्रेशंस की बात करें तो ड्यूक 390 में भी थे और इसमें भी है, लेकिन बेस्ट चीज इसके मेजॉरिटी वाइब्रेशंस फुट पेग्स पे आते हैं और हैंडल बार पे नहीं। यानी पूरे दिन के राइडिंग के बाद भी आपकी अपर बॉडी एकदम रिलैक्स होगी, चाहे आपकी लोअर बॉडी, आपके पैर वाइब्रेट करके सुन ही ना पड़ जाए। ब्रेक्स भी अच्छे हैं, लेकिन टिपिकल KTM जैसा शार्प बाइट नहीं है। इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए लीवर थोड़ा ज्यादा पुल इन करना पड़ेगा। ब्रेकिंग पावर है माइंड यू, बस वो जबरदस्त वाली इनिशियल शार्पनेस नहीं है। अब यार KTM है तो ज्यादा माइलेज की तो आशा मत रखना। 25-26 kmpl से ज्यादा नहीं मिलेगा, और अगर बाइक थोड़ी तेज चलाना पसंद हो तो ये नंबर गिर के 22-23 kmpl भी हो सकता है। 14 लीटर का टैंक है, लेकिन इसकी लो फ्यूल रिजर्व की वार्निंग इतनी जल्दी आती है कि हर 200-220 किलोमीटर इसकी पेट्रोल की लाइट आ ही जाएगी। तो ये एक चीज में KTM थोड़ी सी मार खा जाती है, क्योंकि हिमालयन 450 फुल टैंक पे 400-420 किलोमीटर का रेंज तो दे ही देगी। अगर राइट हैंड पे थोड़ा कंट्रोल करके चलाओ तो ओवरऑल रेंज ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर भी जा सकती है। पुरानी 390 एडवेंचर का सबसे बड़ा इशू था उसका सस्पेंशन, जो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। ये बाइक पहले से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सिटी के खराब रास्ते, स्पीड ब्रेकर, स्पॉट होल सब निगल जाती है ये बाइक, और इवन विथ अ पिलियन ये बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी काम, कंपोज्ड, बैलेंस लगती है। और बेस्ट चीज इज इसका सस्पेंशन एडजस्टेबल है, यानी इसके साथ थोड़ा टाइम बिता के आप अपने स्पेसिफिक वेट के लिए एक और भी आइडियल सस्पेंशन सेटिंग ढूंढ सकते हो। बस एक बात है, आगे के सस्पेंशन में 30 स्टेप्स की एडजस्टेबिलिटी है, यानी सस्पेंशन को 30 अलग अलग सेटिंग्स पे सेट कर सकते हो। यानी अगर वो परफेक्ट सेटिंग ढूंढनी हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पावर ड्रिफ्ट के सस्पेंशन एडजस्टेबिलिटी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इससे आपको ये समझने में आसानी होगी। लेकिन हाँ, हिमालयन वाली एकदम मक्खन, एकदम स्मूथ राइड क्वालिटी नहीं है, थोड़ी सी उससे कम है। एक और चीज जिसमें हिमालयन से थोड़ी सी पीछे रह जाती है वो है सीट। देखिए, हिमालयन से काफी नैरो बाइक है, यानी पिलियंस के लिए जगह थोड़ी सी कम बचती है। माइंड यू, ऐसा नहीं कह रहा इसमें जगह कम है, बस हिमालयन में काफी ज्यादा है। KTM 390 एडवेंचर की टॉप वेरिएंट, इसका एक शोरूम प्राइस है 3.67 लाख रुपीस। और मुझे पता है आप ये सुन के इसे कंपेयर करोगे इससे, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से, और कहोगे कि यार ये बाइक तो उससे बहुत ज़्यादा सस्ती है। हाँ यार, वो बात है, लेकिन उस बाइक में मिल भी तो ज़्यादा रहा है। बेहतर, ज़्यादा तेज़ इंजन है, ज़्यादा हल्की है, ज़्यादा फीचर्स है, वो मक्खन क्विक शिफ्टर और ट्यूबलेस टायर्स एज स्टैंडर्ड। तो कुछ भी कहो, ये बाइक अपना ज़्यादा प्राइस जस्टिफाई तो करती है। फिर भी अगर बजट का इशू हो तो इसका बेस वेरिएंट एडवेंचर एक्स तो है ही। थोड़े फीचर्स कम है स्टैंडर्ड वेरिएंट से, लेकिन वो ब्यूटीफुल क्विक शिफ्टर अभी भी मिलता है। और बेस्ट बात ये है कि इसका प्राइस मोर और लेस हिमालयन 450 जितना ही है। सो अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट के प्राइसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हो तो एक्स का प्राइस सुन के मन में लड्डू फूटेगा ही। तो अगर आपको ये सब सुन के लग रहा है कि मैं हिमालयन 450 लूं क्यों, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर राइट। थोड़ा बेहतर माइलेज और थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट, ये दो चीज़ें ही है हिमालयन में, और बाकी सब चीज़ों में 390 एडवेंचर बेशक बेहतर बाइक है। तो अगर इन दोनों चीज़ों में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो तो 390 एडवेंचर बेशक बेटर बाइक है। आपको 2019 वाला रविंद्र जडेजा याद है? उसे तब पूरी दुनिया ने, स्पेशली संजय मांजरेकर ने, बहुत क्रिटिसाइज किया था, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर भी बुलाया था। और फिर रविंद्र जडेजा ने जो परफॉर्मेंसेस दिए, मानो संजय मांजरेकर और पूरी दुनिया को कह रहा है कि सुनो, मुझे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोला था ना, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बस वही वाइब मुझे इस बाइक के साथ भी आती है। पुरानी 390 एडवेंचर को इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने इतना क्रिटिसाइज किया था, कहा था ये पक्की ऑफ रोडर नहीं है, इसमें सस्पेंशन ट्रैवल नहीं है, सस्पेंशन कंफर्टेबल नहीं है, और बॉटम एंड पावर तो है ही नहीं, कि KTM को बुरा लग गया। और ये अच्छी बात है, क्योंकि फिर उन्होंने बनाई ऐसी बाइक,
एक ऐसी बाइक जो हमें परफेक्ट जैसे भारी शब्द इस्तेमाल करने पे मजबूर कर रही है। सो हाँ, अगर आपको पूरी वीडियो में ऐसा लगा हो कि इसकी खामियां जो मैंने निकाली है वो एकदम निटपिक करके निकाली है, एकदम डीप जाके खुरेद के निकाली है, तो वो सच है, क्योंकि एज एन एडवेंचर बाइक स्पेशली फॉर इंडिया ये बाइक परफेक्ट है।